Hello all of you, it's time to know about eligibility criteria for JEE Main 2024. So let's start. फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपका 12 पास होना चाहिए। अगर आप 12 पास हैं तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। एंड आपका जो पासिंग ईयर है 2022, 2023 या फिर अपकमिंग 2024 में आपका 12th अपेयर होना चाहिए तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने 12th का एग्जाम 2022 से पहले दिया हुआ है, अगर आप 2022 से पहले पास आउट है तो फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज बोर्ड रिकोगनाइज्ड। आपका जो बोर्ड है वो रिकोगनाइज्ड होना चाहिए। लाइक आपका सेंट्रल या स्टेट बोर्ड हो सकता है, आपका सीबीएसई बोर्ड हो सकता है या फिर आपका आईसीएसई बोर्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया। 12th बोर्ड में अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका 65% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप आईआईटी, एनआईटी या सीएफआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप एसटी, एससी से बिलोंग करते हैं तो 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप उसी सेम होम स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका जो मार्क्स है वो 75% से कम है तो भी आप आईआईटी, एनआईटी या फिर सीएफआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको उसी सेम होम स्टेट से बिलोंग होना कंपलसरी रहेगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ अटैम्प्ट। अगर हम नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात करें जेईई मेन के लिए तो यहाँ पे आपको 3 कंटिन्यूसली ईयर्स का अटैम्प्ट आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, इसी तरह 2023 में दिया था तो आप अपकमिंग 2024 में भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। यहाँ पे आपका जो 3 ईयर्स का अटैम्प्ट है वो कंटिन्यूसली ईयर्स का होना चाहिए, बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ अटैम्प्ट अगर हम आईआईटी के लिए बात करें तो आईआईटी के लिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट दिए गए हैं और ये 2 ईयर्स का कंटिन्यूसली होना चाहिए। सेम अगर आपने 2023 में आईआईटी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है तो इसी तरह आप अपकमिंग 2024 में भी ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो आप मेरे इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती रहूँ तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।